आज दिन भर की चर्चा हम इस बुलेटिन में करेंगे। प्रदेश के सियासी हालातों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसकी विस्तार से हम बात करेंगे। कौन नेता आज कहां पर था, किसने क्या कुछ कहा है, क्या बड़ी खबरें हैं, इस पर विस्तार से हम बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुछ हादसे भी आज हुए हैं, उन हादसों की भी जानकारी आपसे साझा करेंगे और इसके अलावा मौसम की जानकारी भी आपको देंगे। तो शुरुआत हम करेंगे सियासी घटनाक्रम को लेकर। तो आपको बता दें आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला में हैं और सुबह शिमला के जुब्बड़हट्टी से वो गगल एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई यात्रा से वो धर्मशाला के लिए रवाना हुए। कांगड़ा जिला के सभी नेता जो है उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें अभी तक कांगड़ा जिला की सियासत में जो है कांग्रेस कहीं सुप्तावस्था में इस वक्त लग रही थी, क्योंकि अब तक जो है वो कहीं भी कोई ऐसी हलचल जो है वो कांगड़ा जिला में नहीं दिख रही थी जिसमें कहा जा सके कि कांग्रेस पार्टी कुछ आगे जो है वो कहीं दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार प्रचार कर रही है, उनके प्रत्याशी वहां पर घोषित हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कुछ भी तैयारी नहीं थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला में उन्होंने नेताओं के साथ वहां पर मुलाकात की और आपको बता दें आज उनके सामने शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर किया गया, क्योंकि कई नेता जो टिकट चाहते हैं, कई दावेदार जो है वो उनसे आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो भाजपा से चुनाव लड़ चुके राकेश चौधरी जो है वो गगल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम का स्वागत किया और सीएम के साथ वहां पर बातचीत भी उन्होंने की। और वो जो है वो धर्मशाला से इस वक्त टिकट मांग रहे हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र काफ़ी हॉट सीट जो है इस वक्त है, क्योंकि वहां से कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। तो आज राकेश चौधरी की मुलाकात हुई, गगल वो पहुंचे थे। उनकी सीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने सियासत पर चर्चा की और अपने टिकट का दावा भी वहां पर किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर उन्हें टिकट देती है तो यहाँ से सीट निकालने की प्रबल कोशिश करेंगे। यहाँ कई दूसरे दावेदारों ने भी आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है। सीएम से मिलने वालों में विजय इंद्र करण भी थे, देवेंद्र जग्गी भी वहां पहुंचे, मनोज गद्दी का भी नाम जो है वो लिया जा रहा है वहां पर, जो टिकट की चाह में है, उन्होंने भी मुलाकात की है। तो विजय इंद्र करण जो है वो पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके हैं। पिछली बार उन्होंने चुनाव वहां पर, पिछली बार उन्होंने उपचुनाव में वहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार भी वो टिकट की दावेदारी जो अपनी जता रहे हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र जग्गी हैं जो पूर्व मेयर रह चुके हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने भी अपनी टिकट की दावेदारी की और समर्थकों के साथ आकर यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया और समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ जो है वो मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया। तो धर्मशाला में आज से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो सियासी जो संग्राम है उसमें आज से जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कूदी है। अब वहाँ पर प्रत्याशियों से बातचीत हो रही है, प्रत्याशियों के दावेदारों से जो है वो बातचीत हो रही है और प्रत्याशियों का चयन जो है वो इसी में से किया जाएगा। इन्हीं दावेदारों में से कोई एक हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर प्रत्याशी बने और सुधीर शर्मा को वहाँ पर टक्कर दे। इसके साथ साथ कांगड़ा की लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो लोकसभा की राजनीति भी अब जो है वो गरमाना वहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उनके नेताओं से भी मुलाकात की है। तो बताया जा रहा है कि जो बाली है, आरएस बाली, जो कैबिनेट रैंक जिन्हें मिला हुआ है सरकार में, पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से धर्मशाला में मुलाकात की है और मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने के बाद वो भी वहां पर पहुंचे स्वागत के लिए। आपको बता दें धर्मशाला पहुंचने पर जो है वो कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार भी वहां पर साथ में थे, यादविंदर गोमा जो मंत्री हैं वो भी साथ में थे, आरएस बाली थे, उन्होंने सीएम का वहां स्वागत किया और विधानसभा के साथ साथ जो है वो लोकसभा की सीट को लेकर भी इन नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है। लोकसभा को लेकर चर्चा की गई और खास बात यह है कि आरएस बाली की सीएम के साथ अलग से मुलाकात हुई है। आपको बता दें काफी देर तक उनकी मुलाकात हुई और उसमें लोकसभा सीट को लेकर जो है वो चर्चा की गई है, क्योंकि आरएस बाली ने
2 दिन पहले उनका एक पत्र वायरल हुआ था, जिसमें जो पत्र उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, और उस पत्र में उन्होंने सकारात्मक रूप से ये बात लिखी थी कि उन्हें ये पता चला है कि सर्वे करवाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का कांगड़ा में, और उसमें उनका नाम है, और अगर हाईकमान चाहता है कि वो वहाँ से चुनाव लड़े तो उससे पहले उनसे बात करे, और ताकि वो अपने नगरोटा बगवां की जनता से भी बातचीत करके कोई फैसला ले सके। तो इस पत्र को लेकर काफ़ी चर्चा जो हो रही थी, और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज बाली के साथ उसको लेकर, उस पत्र को लेकर भी चर्चा की, और लोकसभा सीट को लेकर भी बातचीत की है। तो कांगड़ा लोकसभा के लिए जो सर्वेक्षण चल रहा है उसमें जीएस बाली के पुत्र आरएस बाली का नाम जो है वहां पर आया है, और अभी चुनाव के लिए पूरी तरह से वो तैयार नहीं लग रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है, बातचीत उनसे जो है वहाँ पर हुई है। जल्दी ही इस मुलाकात का नतीजा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में कोई ज़्यादा विकल्प वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले एक आशा कुमारी जो पुरानी नेता हैं कांग्रेस की, उनका नाम लिया जा रहा था, लेकिन आशा कुमारी को लेकर भी अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ एक अन्य नेता संजय सिंह चौहान हैं, डॉक्टर राजेश हैं, उनके नाम भी वहां पर आ रहे हैं। लेकिन आरएस बाली, क्योंकि विधायकों पर जो है वो कांग्रेस अब अपना दांव खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो बाली को जो है वहां पर दमदार माना जा रहा है। अब देखना ही होगा कि सीएम के साथ जो आज मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ निकलता है, क्योंकि जल्दी ही टिकटों की घोषणा जो है वो अब होने वाली है। 2 संसदीय क्षेत्रों में अभी टिकट घोषित होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस जो चुनाव समिति है उसकी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल को ये बैठक प्रस्तावित है दिल्ली में, और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भी जाएंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह भी दिल्ली जाने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि लोकसभा के लिए जो 2 टिकट रह गए हैं वो 25 अप्रैल को फाइनल कर दिए जाएंगे। अभी तक कांग्रेस ने 2 ही टिकट दिए हैं। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि मंडी लोकसभा से विक्रमादित्य को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ साथ कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुजानपुर भी जाएंगे। आपको बता दें, राजेंद्र राणा के खिलाफ प्रत्याशी वहां पर कौन होगा इसको तय करने के लिए मुख्यमंत्री कल सुजानपुर जा रहे हैं। तो जल्दी इसका भी खुलासा हो जाएगा। कल सीएम सुक्खू सुजानपुर में होंगे, जहां पर दावेदार, जो टिकट के दावेदार हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। दावेदारों से मिलकर तय किया जाएगा कि कांग्रेस का चेहरा आने वाले चुनाव में वहां पर कौन होगा। यहां पर भी 3-4 लोगों के नाम जो है वो लिए जा रहे हैं जो टिकट का दावा कर रहे हैं। अभी तक पार्टी जो है वो कुछ भी तय नहीं कर पाई है। तो सुक्खू वहां पर जाकर टोह लेंगे और देखेंगे कि दमदार चेहरा जो है वो राजेंद्र राणा के खिलाफ कौन हो सकता है। इसके बाद सुजानपुर के बाद जो है वो सीएम का नादौन में आने का कार्यक्रम है। अभी कुछ दिन पहले भी नादौन में थे। 4-5 दिनों तक उन्होंने हमीरपुर और नादौन क्षेत्र में जो है अपनी अलग अलग बैठकें वहाँ पर की है। कई दिनों तक वहाँ पर रणनीति बनाई है। उसके बाद वो शिमला आए थे। शिमला से एक बार फिर आज वो धर्मशाला गए हैं। कल सुजानपुर, और सुजानपुर के साथ वो नादौन पहुँच जाएंगे। कांग्रेस में नाराज नेताओं की जो है वो घर वापसी लगातार चल रही है। पिछले कल गंगूराम मुसाफिर जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी वापस जो है वो कांग्रेस में लौट आए। उनकी घर वापसी हुई। इनके बाद कुछ और नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सुभाष मंगलेट, विजयपाल खाची और मनीष ठाकुर की भी घर वापसी हो जाएगी। आपको बता दें, सुभाष मंगलेट जो है वो चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं, और वहाँ पर उनको टिकट नहीं मिला था विधानसभा का। उन्होंने चुनाव लड़ा निर्दलीय के तौर पर, और उसके बाद उनकी जो है वो हार वहाँ पर हुई। वहीं विजयपाल खाची वो ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े निर्दलीय के रूप में, लेकिन वो हार गए। मनीष ठाकुर भी कांग्रेस को छोड़कर जो है किसी अन्य दल में चले गए थे। तो माना जा रहा है कि इन नेताओं के साथ भी बातचीत हो रही है। इनके अलावा और भी कुछ नेता हैं जिनके साथ बातचीत जो है वो चल रही है। अभी हाल ही में राकेश कालिया जो गगरेट से कांग्रेस के नेता पूर्व में रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो भी वापस जो है वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। ऐसे ही कुछ और नेताओं के साथ भी आजकल जो है वो बातचीत चल रही है, ताकि लोकसभा के चुनाव में जो है वो पार्टी को कोई ना कोई फ़ायदा यहाँ पर मिल सके। तो ये थी बात कांग्रेस पार्टी की। अब हिमाचल की सियासत में किस तरह का उबाल जो है वो आ रहा है, उस पर भी चर्चा
चर्चा करें। आरएसएस को लेकर टिप्पणी जो है की गई थी विक्रमादित्य द्वारा, उस पर आज बड़ा उबाल जो है वो आया है, उस पर बवाल मचा है। विक्रमादित्य सिंह ने जो आरएसएस पर हाल ही में टिप्पणी की, उस पर जयराम ठाकुर ने आज पलटवार किया। मंडी में थे जयराम ठाकुर, आज जयराम ठाकुर की मंडी के 3 स्थानों पर अलग अलग कार्यकर्ता बैठकें थी, वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आरएसएस दुनिया में अलग पहचान रखता है, यह संगठन अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम है और विक्रमादित्य सिंह को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये बात कही है और कहा कि विक्रमादित्य सिंह की सलाह की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को, जो पिछले दिनों वो सलाह देते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ऐसे संगठन पर। उन्होंने आपदा को लेकर, जो लगातार विक्रमादित्य सिंह आपदा को लेकर जो है वो भाजपा पर वार कर रहे हैं, उस पर पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने आज कहा, विक्रमादित्य सिंह को घेरा। उन्होंने कहा कि मंडी में 7 पुल बह गए थे पिछले साल जो बरसात में आपदा आई थी और अभी तक इन पुलों को जो है वो रिस्टोर नहीं किया गया है। उन्होंने युवा मंत्री से यह भी पूछा है कि सड़कों के लिए उनके लोक निर्माण विभाग ने कितना पैसा अभी तक दिया है, इसकी जानकारी जो है वो जनता के सामने लाए। उनका यह भी आरोप है कि अभी तक ठेकेदार आई हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी जो है वो मंडी संसदीय सीट पर अपना जो चुनाव प्रचार अभियान है वो तेज कर दिया है। आज वहां पर जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, प्रभारी जो बनाए गए हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के संजय दत्त, उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की तैनाती की है और आज कई नेताओं के साथ वहां पर बैठक भी की है। उधर कंगना रनौत जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनका एक और फोटो जो है वो वायरल हुआ, उसको लेकर सियासत जो है वो फिर से गरमाई हुई है। कंगना रनौत की एक पुरानी और आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसको लेकर हमीरपुर यूथ कांग्रेस क्लब द्वारा फेसबुक अकाउंट पर उसे शेयर किया गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाने के बाद एक अभद्र टिप्पणी जो है वो सोशल मीडिया पर की थी। उस दौरान भी देश भर में इसे लेकर खूब विवाद हुआ था। अब यूथ कांग्रेस के ताजा पोस्ट ने सियासत गरमा दी है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है और इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए जो है वो कहा है। आपको बता दें, कंगना रनौत पर पूरी कांग्रेस जो है वो इस वक्त हमलावर हुई है और उस पर पलटवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता, मंडी जिला के कद्दावर नेता है कौल सिंह ठाकुर, उन्होंने भी कंगना रनौत को लेकर आज निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कई सोशल मीडिया में मीडिया अकाउंट्स में कंगना रनौत के बारे में जो बात वायरल हो रही है वह कोई मुद्दा नहीं है कि कंगना क्या खाती है, क्या क्या पीती है, क्या पहनती है, ये इससे कोई लेना देना आम जनता को नहीं है, मतदाताओं को नहीं है। उनका कहना है कि मुद्दा तो ये है कि कंगना राजनीति में आखिर क्या करेगी, इसका उनको खुद भी जो है वो अंदाजा नहीं है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कंगना आने वाले समय में क्या करेगी वह जनता को कहीं भी इस बात के बारे में जो है वो नहीं बता रही है, बल्कि इसके विपरीत अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में कहा कि देश के पहले पीएम सुभाष चंद्र बोस थे और 2014 में देश को आज़ादी मिली, उससे पहले आज़ादी भीख में मिली थी, यह बात यही साबित करती है कि उनमें जनरल नॉलेज की कमी है। तो इस तरह से कौल सिंह ठाकुर ने भी आज हमला बोला, जुबानी हमला बोला और वार पलटवार की राजनीति जो है वो प्रदेश में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हावी है। इस तरफ एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर कर दी है, सभी प्रत्याशी फील्ड में उतरे हुए हैं, पूरे नेता जो है वो फील्ड में डटे हुए हैं, लगातार जो है वो चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी जो है वो रणनीति बनाने में जुटी हुई है, रणनीति बनाने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। केवल 2 प्रत्याशी अब तक घोषित हुए हैं और उनके 6 विधानसभा क्षेत्रों और 2 लोकसभा के प्रत्याशियों का अभी तक इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश की अन्य खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 2 फैक्ट्रियों में आज जो है वो आग लगी है। आग की दुर्घटना जो है पेश आई है औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बिल्लावाली में। आज सुबह 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। सुबह करीब 7 बजे के करीब आग लगने की सूचना मिलते ही बद्दी फायर डिपार्टमेंट की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई तो पाया कि एक कंपनी में आग ने
पास की दूसरी कंपनी को भी जो अपनी चपेट में ले लिया था। तो फायर की टीम ने तुरंत आग पर काबू पाना शुरू किया। 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। जिस समय आग लगी उस समय कर्मचारी कंपनी में नहीं थे। ये सुबह सवेरे का एक हादसा है, उस वक्त कर्मचारी वहां पर नहीं थे, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना यहां पर हो सकती थी। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में एक शर्मसार करने वाली दुर्घटना जो है वो पालमपुर में सामने आई है। आज उसी दुर्घटना, उसी हादसे के खिलाफ जो है वो पालमपुर थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। पालमपुर बस अड्डे में एक युवक द्वारा युवती पर दराड़ से हमला किया गया था और उसी के विरोध में आज पालमपुर में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, गुस्साए परिजन जो है वो चूड़ियां लेकर थाने में पहुंचे और उनका आरोप यह था कि कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर बुरी तरह से खराब है। उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। आपको बता दें, इस मामले में जो है वो युवती का चंडीगढ़ में के पीजीआई में इलाज चल रहा है और फिलहाल युवती की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। पिछले कल पालमपुर बस स्टैंड पर इस युवक ने जो है वो युवती पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया था और पूरे प्रदेश में इस घटना, इस शर्मसार कर देने वाली घटना की काफ़ी आलोचना हो रही है। तो युवक ने दराड़ से एक के बाद एक 10 वार जो है वो युवती पर किए थे। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने मौके पर युवक को जो है वो दबोच लिया था और उसकी जमकर वहां पर धुनाई भी की है। इसके बाद पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। आरोपी युवक की पहचान नगरोटा के मसल गांव के रहने वाले सुमित चौधरी के रूप में हुई है। घायल युवती साइना नाम उसका और सालन गांव की रहने वाली बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि सुमित और युवती दोनों एक दूसरे को पहचानते थे पहले से और सुमित लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के पद पर तैनात था, जबकि युवती डीएवी कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही है। तो इस घटना पर आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है वो आलोचना की है इस घटना की और भाजपा के नेताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला जो है वो उठाया है और कहा है कि बुरी स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। लगातार एक के बाद एक जो है वो वारदातें सामने आ रही हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हिमाचल देवभूमि है, देव संस्कृति से ओतप्रोत है, लेकिन यहाँ पर भी अब कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इंद्रुनाग मंदिर में जाकर आज पूजा अर्चना की। उसके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पूजा अर्चना की है भगवान इंद्रुनाग की और विशेष पूजा अर्चना के साथ भंडारे का भी वहां पर आयोजन किया गया। आईपीएल के 2 मुकाबले जो है वो यहां पर होने हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके सफल आयोजन की प्रार्थना इन पदाधिकारियों ने की है। आपको बता दें, आईपीएल के जो मुकाबले हैं वो धर्मशाला में 5 और 9 मई को खेले जाने हैं। किंग्स 11 पंजाब और आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग जो है यहाँ पर आएंगे, उनके बीच में ये मुकाबले होने हैं। तो इससे पहले कहीं बारिश जो है वो मैच का पूरा मजा ना खो दे, इससे बचने के लिए जो है वो भगवान इंद्रुनाग की जो है वो पूजा अर्चना की गई है और यहाँ पर सफल आयोजन की कामना की गई है। मौसम का हाल बता दें तो हिमाचल में कल अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान दिया गया है। 2 दिन के लिए हिमाचल में येलो अलर्ट जारी है। लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष हिमाचल में बारिश जो है वो बताई गई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि की भी संभावना है। 24 अप्रैल को भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। 25 और 26 अप्रैल को मैदानों में मौसम साफ रहेगा। 27 अप्रैल को फिर से बारिश और अंधड़ की चेतावनी दी गई है। बागवानी पर यह बारिश जो है वो भारी पड़ रही है। सेब की फसल को नुकसान इससे जो है वो लगातार पहुंच रहा है। बारिश ओलावृष्टि से कई स्थानों पर नुकसान जो है वो सेब की फसल को हो चुका है। इन दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फ्लावरिंग का दौर जो है वो चल रहा था, लेकिन बारिश और तापमान में गिरावट आने से ये प्रभावित हो सकती है। वहीं निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल तैयार है, बारिश से फसल को भी खतरा पैदा हो गया है। शिमला से जुड़ी एक खबर की बात करें तो शिमला में जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उनकी हड़ताल को लेकर फैसला लिया जाना था। आपको बता दें ये हड़ताल फिलहाल टल गई है। जिला प्रशासन के साथ जो है वो बातचीत सफल रही है और प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने अपनी हड़ताल को फिलहाल के लिए टाल दिया है।